जम्मू के लोग लखनपुर पार छोड़ के आएंगे, भाजपा को हाथ जोड़ के आए गए थे कि परिसीमन अच्छा होगा, जम्मू को जो अभी तक जो निगलेक्ट किया गया है हम बराबरी का हक दिलाएंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हारसपुरा के पूर्व विधायक डॉक्टर गगन भगत जी के पास है और आज जो हारसपुरा में जो हालत बनी हुई है विधानसभा सीट को लेके, हारसपुरा की रिजर्व कर दी गई, सुशीलगढ़ की खत्म कर दी गई और मीरत साहब का इलाका और थोड़ा सा जो हमारा आगे का इलाका है ब्रिजनगर प्रेम नगर, ये जम्मू साउथ में डाल दिए गए हैं। तो इन्होंने काम किया जहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य किए जब ये विधायक थे जहाँ पे, और आज इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज जो स्थिति बनी है हारसपुरा में, भाजपा के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के जो चेयरमैन है बीडीसी सुशीलगढ़ और हारसपुरा आज जम्मू में त्याग पत्र देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ गए हैं। और आइए हम जानते हैं कि ये हमारे जो पूर्व विधायक थे डॉक्टर गगन जी, इनका क्या कहना, सर क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेके? सुभाष जी नमस्कार, और मैं धन्यवाद दूंगा महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। तो ये बात मैं आपको बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि जो भाजपा सियासत कर रही है कहीं ना कहीं उसके ऊपर उल्टा पड़ रही है। और आप देखेंगे जैसे जो परिसीमन अभी हुआ है, जिस प्रकार का हुआ है, जो राजनीति भाजपा ने सोची थी, जो उसने साजिश रची थी, अब इसका खमियाजा भाजपा जो आने वाले विधानसभा चुनाव में खुल के उनको जवाब भी मिलेगा। और जो लोग हैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब परिसीमन का ड्राफ्ट आया था तो हमारे 3 एमपी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो परिसीमन आयोग के सदस्य भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि परिसीमन जो हो रहा है वो पूरा राजनीतिक है और भाजपा जो है पूरा अपना एक सांप्रदायिक कम्युनल एजेंडा जो है चला रही है। और किन्हीं कारणों से हम सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। परिसीमन के खिलाफ जो भी निर्णय लेगी हमें करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन इतिहास तो याद रखेगा ना इनको। आज भाजपा के चुने हुए जो है बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, पंच जो भी हैं, ये सब मिलकर जाकर भाजपा को घेर रहे हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं हम रिजाइन करेंगे, भाजपा को हमने हराना है साथ होकर। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये लंबे समय तक नहीं चलती है। आप लोगों को बेवकूफ बना दोगे, आप लोगों को परेशान करोगे, आप सोचोगे कि धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके पाकिस्तान के वोट ले लेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलती। आज का जो नौजवान है वो रोजगार मांग रहा है, आज महंगाई चरम के ऊपर है, आज और भी कई गंभीर मुद्दे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। चाइना जो है हमारा प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान से चैलेंजेस है, इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं। और जो विश्व में हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो पहले से कहीं ज्यादा नीचे आई है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए खासकर मैं वापस आरएसपुरा पे आता हूँ। आरएसपुरा की जो 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नई सीट जो थी वो सुचेतगढ़ के लोगों को दी, बॉर्डर के लोग थे और उन्होंने सोचा विकास होगा। अब इन्होंने एक सीट कर दी है, तो आप देखिएगा जो एक विधायक निधि का पैसा आता है वो 2 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने इकट्ठा कर एक जो विधायक निधि से जो पैसा आएगा वो कहां से डेवलपमेंट होगी? ये भाजपा इसको विकास कहती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनानी चाहिए थी इन्होंने उसी को समेट दिया है। और खास तौर पर आप देखेंगे, मैं पर्टिकुलर नाम लूंगा, भाजपा जो है किसान आंदोलन से परेशान होकर खास तौर पर जो जाट बिरादरी के खिलाफ हो गई है। जाट बिरादरी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुखता से है। पहला सुचेतगढ़, दूसरा रामगढ़ और तीसरा मढ़। तीनों जगह जो है इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित कर दी। इसका मतलब साफ तौर पे भाजपा ने पहले जाटों को इग्नोर किया और उनसे मुंह के खाने के बाद आज उन्होंने अपनी यहां पर भड़ास निकाली है और उनको कोई भी कहीं भी कोई रिजर्वेशन भी नहीं दी। और किस तरीके से इन्होंने बड़े तरीके से इन्होंने साइड लगा दिया उनको, तो परेशान होना स्वाभाविक है। आज एक बिरादरी का आप खुल के ऑपोजिशन कर रहे हो और आज वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। किसान हैं लोग, खेतों से जुड़े हुए हैं, या तो ये इनके बच्चे किसानी करते हैं या फिर फौज में जाते हैं, मेहनती लोग हैं। पाकिस्तान की गोलाबारी का यही लोग सामना कर रहे हैं। सर कहते हैं ना कि बिना बंदूक के प्रहरी के तौर पर जो बॉर्डर के लोग हैं काम करते हैं, सेना के साथ कंधा से कंधा मिला के, बीएसएफ के साथ कंधा से कंधा मिला के, और इनकी जो समस्या है वो आज भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। आप क्या सोच के चलते हैं कि क्या ये जो डिमोलिशन जो रिपोर्ट आई है, तो क्या लगता है आपको कि इससे कुछ उनका फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, निश्चित तौर पे नुकसान होगा और ज्यादा नुकसान होगा। आज आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और हमें बताया गया था, जो हमें लड्डू दिखाए गए थे, जो हमें सपने दिखाए गए, जो सब्ज बाग दिखाए गए थे कि परिसीमन एक अच्छा होगा, जम्मू को जो
अभी तक जो निगलेक्ट किया गया है, हम बराबरी का हक दिलाएंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट जितने भी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी है, रामगढ़ से शुरू होकर देख लीजिए आप, ये लोग जो हैं ठगे हुए, इनको ठग लिया भाजपा ने, और आने वाले विधानसभा में जम्मू के लोग इनको जवाब देंगे। जो जम्मू के डोगरे हैं उनको खुद खड़े होकर जवाब देंगे। आज आप देखेंगे जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जबरदस्ती करके 370 को हटाया था और हम लोगों से सब कुछ छीन लिया था, नौकरी भी, जमीनें भी छीन ली थी, और लोगों को अब वो बात समझ में आ रही है कि वो एक बहुत गलत निर्णय था, एक जबरदस्ती, मैं तो कहूंगा एक अहंकार से लिया वो निर्णय था। तो इस निर्णय को जम्मू की जनता आस्ता आस्ता समझ रही है। मैं भाजपा में रहते हुए मैंने इसका विरोध किया था कि मुझे पता, समझ में आ गया था मुझे कि ये जो चीज है ये जम्मू को ज्यादा अफेक्ट करेगी। कश्मीर में इतना नहीं होगा इसका जितना जम्मू में इसका असर होगा। और आज जम्मू का जो कोर वोट बैंक है वो भाजपा के खिलाफ हो गया। बिल्कुल सही बात। भाजपा के अपने वोटर भाजपा के खिलाफ हो गए, क्योंकि भाजपा कह कुछ रही थी, हो कुछ रहा है, ग्राउंड पे कुछ मिल नहीं रहा है। आज देखिए कितनी बेरोजगारी है। सर आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो हमारे जहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनसे कोई राय नहीं ली गई उनसे पार्टी की? वही तो मैं हर मंच पे बात उठाता हूँ। जो जम्मू कश्मीर भाजपा के जितने भी नेतागण हैं वो केंद्र की भाजपा सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते। इनकी ना कहीं सुनवाई होती है ना को सुना जाता है, क्योंकि मैं तो इसको झेल चुका हूं ना। और मैंने कई बार विरोध भी उठाया। मैंने कहा भाई मुझे बेशक भाजपा ने मैंडेट दिया था, लेकिन जिताया तो मेरे लोगों ने है ना। और पार्टी की आइडियोलॉजी भी कहती है पीपल फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। बिल्कुल। और जब फर्स्ट की बात आती तो लोगों की बात सुनी नहीं जाती। चुने हुए विधायकों को इग्नोर करते हैं ये लोग, उनकी बात नहीं सुनते हैं ये लोग। आज आप क्या सोचते हैं, रविंदर रैना हो गया, बाकी जितने भी लोग हो गए, इनकी बातें क्या सुनी जाती है केंद्र में? बिल्कुल नहीं सुनी जाती। इनको सिर्फ एक ऑर्डर आता है, एक दिक्कत आती है ऊपर से कि भाई ये काम करना हो करो, जैसे मर्जी करो करो, तो करते रहते हैं। ये तो गुलाम है ना, ये तो गुलाम हुए ना। अपने लोग की आवाज क्या उठा पाएंगे? ये सिर्फ इमोशंस को भड़काकर उस चीज का फायदा उठा के वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में आते हैं। और सत्ता में आने के बाद इनको सरकार चलानी आती नहीं। केंद्र की नीतियां देख लीजिए कैसा है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो पता, कश्मीर के लोगों को पता लग गया था भाजपा क्या है। जो पीडीपी ने ब्लंडर किया था उसके बाद जो है सारा नतिया सामने शुरू हो गया था, लेकिन जम्मू के लोगों को पता नहीं था भाजपा का, भाजपा क्या कर रही है, क्योंकि भाजपा जो है मुद्दों से भटकाती थी। आज जब महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान करने लग जाती है। ये गौमूत्र और बाकी चीजों के मंदिर, अयोध्या की बात करनी शुरू हो जाते हैं। ये मुद्दों से भटकाना होता है। और मुद्दे जो है इस समय जो है ना, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। आज देखेंगे आप जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स सड़कों के ऊपर है। अगर जब नौजवान सड़कों पे आता है ना, तो क्रांति की शुरुआत होती है। इस समय क्रांति की शुरुआत हो गई है। और क्रांति की जब शुरुआत हो जाती है तो अंत में जो भी सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं उनको कॉर्नर से खींच के घसीट के जाना पड़ता है, उतारते हैं वो नीचे। जो सत्ता के नशे में दूर बैठे हुए ना, जनता की कोई आवाज नहीं की। जम्मू कश्मीर की तो बात ही छोड़ी, लखनपुर पार कराएगी जम्मू की जनता। कश्मीर की बात नहीं कर रहा मैं, जम्मू की इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, डोगरों की इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। जम्मू के लोग लखनपुर पार छोड़ के आएंगे भाजपा को हाथ जोड़ के। ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गगन भगत जी, जिनसे हमने बातचीत की है, जो अब मौजूदा स्थिति है राजनीति तौर पे आरएसपुरा सुचेतगढ़ सीटों को लेके इनसे चर्चा की है। और इनका मानना है और कहना भी है कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू के डोगरों को अब समझ आ गया है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इनका कि इन्होंने अपना समय दिया। धन्यवाद। पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस, बाईपास।